कर्फ्यू को लेकर हुआ मंथन, अगले एक हफ्ते के लिए दी गई छूट। कानपुर में सरकार के खिलाफ सपा का विरोध प्रदर्शन, तेल की बढ़ी कीमतों को लेकर किया विरोध, बीजेपी को सबक सिखाने की कही बात। मोहम्मद शहाबुद्दीन के परिजनों से मिलने का सिलसिला जारी, ओसामा शहाब से पूर्व मंत्री ददन पहलवान ने की मुलाकात, शहाबुद्दीन के बेटे से मिलकर जताया शोक। वहीं दुमका में ग्रामीणों को पेयजल की समस्या, शिकायत के बाद भी नहीं हुई सुनवाई, नदी और जोरिया पर आश्रित हैं ग्रामीण। नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज। खबरों में आगे बढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले पटना से इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि पटना से इस वक्त बड़ी खबर, पटना में ग्रामीणों ने पुलिस पर हमला किया है। तो पटना से इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां ग्रामीणों ने पुलिस पर हमला कर दिया है। शराब की खेप पकड़ने गई पुलिस पर यह हमला किया गया है और ग्रामीणों ने पुलिस के हथियार भी छीने हैं। तो पटना से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि शराब की खेप पकड़ने गई पुलिस के ऊपर ग्रामीणों ने हमला कर दिया है और इसके साथ साथ हथियार भी छीनने का मामला बताया जा रहा है। झड़प में एक जवान घायल हुआ है और परसा थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। पटना से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां ग्रामीणों ने पुलिस के ऊपर हमला कर दिया है और यह हमला उस वक्त किया गया जब शराब की खेप पकड़ने पुलिस गांव गई थी। ग्रामीणों ने पुलिस के हथियार भी छीने हैं, ऐसा कहा जा रहा है, और झड़प में एक जवान भी घायल हुआ है। परसा थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। तो पटना से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां ग्रामीणों ने पुलिस पर हमला कर दिया है और शराब खेप पकड़ने पुलिस गई हुई थी। इसी बीच ग्रामीणों द्वारा पुलिस के ऊपर हमला किया गया है और पुलिस के हथियार भी छीनने का मामला सामने आया है। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अनिल कुमार हमारे साथ ऑनलाइन पे मौजूद हैं। अनिल, पटना में ग्रामीणों ने पुलिस के ऊपर हमला किया है, क्या है पूरा मामला? जी बिल्कुल, ये पूरा मामला पटना के परसा बाजार थाना क्षेत्र का है, जहां पर एक मुसहरी टोला है। वहां पे पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर वहां पे छापेमारी करी, देर रात करने पहुंची थी। वहीं अगर बात करें हम, तो ग्रामीणों ने इसका विरोध करते हुए पुलिस पर ही उल्टा वो हमला कर दिया है और उनके गाड़ियों को भी क्षतिग्रस्त किया गया है। वहीं अगर बात करें हम, तो एक पुलिसकर्मी के राइफल को भी छीन लिया गया है। वहीं दूसरे पुलिसकर्मी को बुरी तरह से मारपीट के घायल कर दिया गया है। ऐसी स्थिति में अगर पूरे घटनाक्रम की बात करें, तो कहीं ना कहीं नियाज ये पूरा मामला जो है वो शराबबंदी में शराब बेचने का मामला है और शराब को तैयार करने का मामला है। इस मुसहरी टोला में कहीं ना कहीं शराब की सूचना पाकर पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर यहाँ छापेमारी की थी, जिसके बाद ग्रामीणों ने इसका विरोध किया है और पुलिस टीम पर हमला कर दिया है। जी, तो जिन लोगों ने पुलिस के ऊपर हमला किया है, उनके खिलाफ क्या कुछ कार्रवाई की गई? जी बिल्कुल नियाज, हम बात करें अगर, तो अभी जो प्राप्त जानकारियां हैं उसमें सभी जितने भी लोग इसमें शामिल थे उनको बाकायदा चिन्हित किया जा रहा है और कार्रवाइयों के लिए अब पुलिस जो है वहां पे कैंप कर रही है और जल्द ही सबकी गिरफ्तारी कर ली जाएगी। जो भी इस अपराध में शामिल हैं उसकी पहचान करते हुए पुलिस उनकी गिरफ्तारी के लिए कहीं ना कहीं तत्पर है। जी अनिल, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। बिहार में कोरोना संक्रमण की मौजूदा स्थिति का जायजा लेने के लिए सीएम की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। बैठक में बिहार में लगाए गए लॉकडाउन पर चर्चा हुई। बैठक में सीएम नीतीश कुमार ने नियमों में बदलाव करते हुए अगले एक हफ्ते के लिए रियायत देते हुए सरकारी दफ्तर और दुकानों की खुलने की अनुमति दे दी गई है। साथ ही रात्रि कर्फ्यू का समय रात 8 बजे से सुबह 5 बजे तक लागू किया गया है। बैठक में लिए गए फैसलों को सीएम ने ट्वीट कर साझा किया।
तेल की बढ़ी कीमतों को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन थमने का नाम नहीं ले रहा है। बढ़ी कीमतों को लेकर कानपुर में समाजवादी पार्टी के बैनर तले वाहनों की सेल लगाई गई है। इस दौरान सपाइयों ने सड़क पर वाहन रखकर सरकार के खिलाफ पुरजोर नारेबाजी की। इस दौरान पार्टी के कानपुर जिलाध्यक्ष ने बढ़े तेल की कीमतों को सरकार की मनमानी बताते हुए जनता द्वारा आगामी लोकसभा चुनाव में बीजेपी को सबक सिखाने की बात कही। समाजवादी पार्टी लगातार जनता के हितों की बात करती है। आज ये परिस्थितियां हो गई कि समाजवादी पार्टी 100 रुपए 200 रुपए किलो से ज्यादा का सरसों का तेल है, 100 रुपए से ज्यादा डीजल बिक रहा है, 100 रुपए से ज्यादा पेट्रोल बिक रहा है। आम जनता त्राहिमाम कर रही है। आज उस त्राहिमाम के लिए, जनता के उस अधिकारों के लिए हम सब यहाँ पे बैठे हुए हैं। समाजवादी पार्टी कानपुर महानगर के तत्वाधान में आज हमारे सारे साथी यहाँ बैठकर और हम सब लोग कोविड नियमों का पालन करते हुए यहाँ पे बैठे हैं और लगातार इसमें धरना दे रहे हैं और अपनी बात को कह रहे हैं, जनता के सामने अपनी बात को कह रहे हैं। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता कमर आलम हमारे साथ ऑनलाइन पे जुड़ गए हैं। कमर, सरकार के खिलाफ सपाइयों का विरोध प्रदर्शन जारी है। तेल की बढ़ती कीमतों को लेकर के ये विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, क्या कुछ जानकारी है? सर, बहुत ही अनोखे तरीके से समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया है। गाड़ियों की सेल लगाकर चौराहे पर बैठकर तरह तरह की सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए इन्होंने धरना प्रदर्शन किया है और तेल की बोतलों को अपने गले में लटकाकर महंगाई के खिलाफ सरकार को चेताया है। यदि सरकार ने महंगाई के खिलाफ रोक न लगाई तो वो उग्र आंदोलन को बाध्य होंगे। तो कौन कौन इस विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए हैं? सर, समाजवादी पार्टी के नगर अध्यक्ष के नेतृत्व में सभी कार्यकर्ता, विधायक सहित सभी लोग मौजूद रहे थे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। वहीं भागलपुर में अपराधियों का मनोबल बुलंद हो गया है। आए दिन शराब तस्करी का खेल और भी चरम सीमा पर जा चुका है। यहां तक कि भारी मात्रा में शराब लाकर होम डिलीवरी तक का काम किया जा रहा है। वहीं इस दौरान भागलपुर में अपराध की घटना को लगाम लगाने को लेकर वरीय पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर मुजाहिदपुर पुलिस ने देर शाम फ्लैग मार्च निकाला और रात्रि कर्फ्यू के दौरान बेवजह घूम रहे लोगों को घर में रहने की नसीहत दी। वहीं क्षेत्र के वारंटी अपराधियों के घरों में छापेमारी कर गिरफ्तारी का अभियान भी चलाया जा रहा है। और राजधानी रांची में प्रदेश कांग्रेस कमेटी, सीएलपी नेता और कोविड-19 कार्यबल के सदस्यों की बैठक आयोजित की गई। प्रदेश कांग्रेस की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न समूह के साथ संपर्क स्थापित करने के लिए पंचायत स्तर पर राष्ट्रव्यापी आउटरीच अभियान शुरू किए जाने का निर्णय लिया गया। इस अभियान का लक्ष्य संक्रमण से प्रभावित परिवार के सदस्यों का डेटा भी एकत्र करना होगा। बैठक के बाद प्रदेश अध्यक्ष ने मीडिया से बातचीत कर जानकारी साझा की। वहीं पूर्व में सांसद रह चुके दिवंगत नेता मोहम्मद शहाबुद्दीन के परिजनों से नेताओं के मिलने का सिलसिला लगातार जारी है। इस दौरान बीते दिन पूर्व मंत्री ददन पहलवान सिवान पहुंचे। वहीं उन्होंने मोहम्मद शहाबुद्दीन के आवास पर उनके बेटे से मुलाकात की। इस दौरान दोनों के बीच घंटों बातचीत भी चली। पूर्व मंत्री ददन पहलवान के साथ इंडियन ह्यूमन राइट्स के राष्ट्रीय सचिव और मलिक हम के प्रदेश सचिव, जदयू के पूर्व प्रदेश महासचिव और आरजेडी के अल्प मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष भी मौजूद रहे। वहीं मुलाकात के बाद ददन पहलवान ने मीडिया से बात करते हुए शहाबुद्दीन से अपने पुराने संबंध बताए। बिहार की जेल में रहता है और शहाबुद्दीन तिहाड़ की जेल में रहते हैं। महागठबंधन में तो आप लोग खुद समझ लीजिए। तो क्या सर, तो ये माना जाए कि पार्टी की तरफ से अनदेखी की गई है, कहने का ये मतलब आपके राजद की तरफ से मोहम्मद शहाबुद्दीन को अनदेखी की गई है? पूरे बिहार के मुसलमान लोग समझ गए हैं कि कैसे शहाबुद्दीन जैसे बहादुर, मान लीजिए कि हम लोग हैं तो हम लोग से मजबूते शहाबुद्दीन थे शरीर से, तो हम लोग के पास कोरोना कहाँ आया? रोज हम लोग घूमते हैं, आप लोग लगाते हैं, मास्क लगाए हैं, हम तो ऐसे घूमते रहते हैं। तो जिसके शरीर में जान है उस पर कोरोना असर नहीं कर सकता।
तो शहाबुद्दीन जी के पूरे देश जानता है कि क्या हुआ है। और हम लोग की सहानुभूति, हम लोग इन शहाबुद्दीन के हम भाई मानते थे, तो उनका बेटा हमारा भतीजा हुआ। हम आशीर्वाद देने के लिए आए हैं और राजनीतिक बात करने के लिए। वहीं पाकुड़ सदर प्रखंड के ग्राम विकास मंत्री आलमगीर आलम ने कोल्ड स्टोर का शिलान्यास किया, जहां 2 एकड़ जमीन पर 8 करोड़ 70 लाख की राशि से बनने वाले कोल्ड स्टोर के साथ ही अंजना से चांदपुर तक नई सड़क का भी शिलान्यास किया गया। इस दौरान मंत्री ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि झारखंड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड की राशि से बनने वाले कोल्ड स्टोर में आलू प्याज को सुरक्षित रखा जा सकता है, जिसे बाजार में उचित मूल्यों पर सारा सामान मिल सके। और 2 एकड़ भूमि पर आज कोल्ड स्टोर की शुरुआत होने जा रहा है। 15 महीना में इसको हम लोग कराना चाहते हैं। हम नहीं चाहते हैं कि लंबा समय चले। जो संवेदक है उनसे भी हम आग्रह करेंगे कि वो जितना जल्द हो सके 15 महीना में 12 महीना में कर देता हुआ हमारा भी बेहतर है। और इसका कैपेसिटी जो है 5000 मैट्रिक टन है और ये काम बहुत जल्दी शुरुआत हो। शिलान्यास हो गया मतलब शुरुआत हो। पहले ही हम लोग बाउंड्री वगैरह बनाने के लिए बोल दिए थे, शुरुआत हो जाएगा। 12 महीना या 15 महीना में तैयार हो जाएगा और यहाँ के लोगों को इससे रोजगार मिलेगा। वहीं जालौन में वीआईपी न्यूज की खबर का असर देखने को मिला है। दरअसल जनपद के माधवगढ़ विकास खंड में हुए फर्जी भुगतान की खबर कि वीआईपी न्यूज ने प्राथमिकता के साथ दिखाया था। खबर दिखाए जाने के बाद सीडीओ ने मामले में भुगतान के मामले को संज्ञान में लेते हुए निर्माण कार्य का जायजा लिया। इस दौरान सीडीओ ने निर्माण कार्य में बरती गए भारी अनियमितता से रूबरू हुए। साथ ही ग्राम पंचायत में रंगाई पुताई के नाम पर हुआ था 13 लाख के हिसाब पर भी उन्होंने जानकारी हासिल की। और जहां प्रखंड अंतर्गत ऊपर रंगनी गांव के ग्रामीण 3 माह से पीने के पानी के लिए परेशान है। ग्रामीणों का कहना है कि लगभग 3 माह से जल मीनार खराब है। कई बार इसकी सूचना पंचायत सचिव से लेकर मुखिया तक को दी गई, लेकिन अब तक किसी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं हुई है। अब आलम यह है कि ग्रामीणों को पीने के पानी के लिए नदी और जोरिया पर आश्रित रहना पड़ रहा है। खराब है चापाकल पेयजल 3 महीना से। अच्छा, नदी से पानी पीते हैं। अच्छा, आप लोग आवेदन दिए हैं लिख के? नहीं, फिर नहीं दल छे कोई स्क्रीन कर से देखभाल करल। अच्छा, गांव का नाम क्या है? रंगनी परंग ऊपर रंगनी। आपका नाम? मुरली गई। अच्छा, ये कितना दिन से समस्या आपका बना हुआ है? 3 महीना। वहीं लोजपा में टूट की खबर के बाद राजनीतिक गलियारों में काफी हलचल बढ़ गई है। वहीं इस खबर के बाद शेखपुरा के लोजपा कार्यालय में पार्टी कार्यकर्ताओं की गहमा गहमी देखी गई। वहीं गहमा गहमी के बीच लोजपा जिलाध्यक्ष इमाम गजाली ने पूरे राज्य और शेखपुरा लोजपा इकाई लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान के साथ देने की बात कही है। इस दौरान लोजपा जिलाध्यक्ष इमाम गजाली ने कहा कि अपनों ने ही लोजपा पार्टी को आज इस मुकाम पर खड़ा कर दिया है। वहीं उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर पार्टी में फूट डालने का भी आरोप लगाया है। हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार साहब अपने मिशन में, अपने मंसूबे में सफल हो गए और वो बहुत आज खुश होंगे। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ आपको, चिराग रामविलास पासवान साहब ने लोक जनशक्ति पार्टी के लिए कुर्बानियाँ दी हैं और आदरणीय चिराग पासवान साहब ने जो लोक जनशक्ति पार्टी को जो बढ़ाया है, खून पसीना एक किया है। पूरी लोक जनशक्ति पार्टी की टीम, पूरा लोक जनशक्ति पार्टी चिराग पासवान के साथ हमेशा खड़ी रहेगी, थी, है और रहेगी। आई एम ऑलवेज विथ चिराग पासवान। और रहा सवाल, ये तो बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि अपने घर के लोग ही खिलाफ हो गए। ये कहाँ का है? नीतीश कुमार तो इसे महारत हासिल है उनको, हमारे मुख्यमंत्री साहब को, कि वो घर को तोड़ते हैं, फोड़ते हैं। चिराग पासवान फ्यूचर है बिहार का। और आज ये वहीं मुंगेर के शामपुर ओपी क्षेत्र के गालिमपुर निवासी रमेश सिंह जो पेशे से किसान हैं और गांव के ही सरकारी
विद्यालय में नाइट गार्ड का काम करते हैं। वहीं जब रमेश सिंह नाइट ड्यूटी कर सुबह अपने घर आया तो कमरा खोलते ही पत्नी का गला कटा शव देखकर होश खो बैठा, जिसके बाद परिजनों ने तुरंत इस घटना की जानकारी शामपुर पुलिस को दी। वहीं सूचना मिलते ही शामपुर ओपी अध्यक्ष पप्पम कुमार और हवेली खड़गपुर डीएसपी राकेश कुमार मौके वारदात पर पहुंचे और घर वालों से पूछताछ की, जिसके बाद शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मुंगेर सदर अस्पताल भेज दिया गया। वहीं राजधानी में मौसम विभाग के अलर्ट के बावजूद भी सरकार और नगर निगम के दावों की लगातार पोल खुलती नजर आ रही है। बीती रात लगातार चंद घंटों की बारिश ने जल जमाव की समस्या लोगों के सामने खड़ा कर दी है। हालांकि सरकार निगम पर करोड़ों खर्च करने के बावजूद भी राजधानी के लोगों को जल जमाव का सामना करना पड़ रहा है। बता दें कि ये नज़ारा पटना के वार्ड 48 कदमपुर सैदपुर इलाके का है, जहां चंद घंटों की बारिश ने लोगों को सड़कों पर चलना दूभर कर दिया है। हालांकि सरकारी दावे तो पुरजोर किए जाते हैं, लेकिन हकीकत ठीक उसके विपरीत है। वहीं कोयलांचल के नाम से विख्यात चतरा जिला इन दिनों अपनी बदहाली बयां कर रहा है। टंडवा प्रखंड मुख्यालय से महज 14 किलोमीटर दूर सिमरिया टंडवा पथ पर स्थित करम मोड़ से फुलवरिया और ऐसे कई गांवों को जोड़ने वाली सड़क की स्थिति जर्जर हो गई है। रोड की हालत ऐसी मानसून की पहली बारिश में हो गई है। जल जमाव और खराब सड़क के कारण लोगों को आवागमन में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि इस समस्या पर अब तक प्रशासन की तरफ से किसी भी प्रकार का संज्ञान नहीं लिया गया है। करता बड़ी सड़क से जोड़ती है और इसका पीछे 2 किलोमीटर करोड़ों के लागत से रोड बन रहा है, लेकिन ये जो बड़ी सड़क से जोड़ती है या बीच में जो है इतना खांच बना हुआ है कि कोई इसको देखने वाला नहीं है, इसमें गिर जाते हैं। और जहाँ पे खांच है उसी के दोनों ओर साइड में जो से गाड़ी लगा देता है भाई लोग, जिससे पब्लिक को बहुत परेशानी हो रही है। मांग करते हैं कि जल्द से जल्द जो है इस रोड को बनाया जाए या नहीं तो मरम्मतीकरण। सहरसा जिलावासी सालों से जाम की समस्या को झेल रहे हैं। खासकर शहरी क्षेत्रों में रेलवे ओवरब्रिज और फ्लाईओवर नहीं बने रहने के कारण लोग घंटों जाम में फंसे रहते हैं, जिससे बाजार आने जाने वाले लोगों को समस्या हो रही है, जिस पर मधेपुरा लोकसभा क्षेत्र के सांसद दिनेश चंद्र यादव ने चिंता जाहिर की है। वहीं उन्होंने बताया कि बहुत जल्द लोगों को इस समस्या से निजात मिलेगी। शहर के बंगाली बाजार में रेलवे ओवरब्रिज के साथ साथ शहर के कई अन्य जगहों पर फ्लाईओवर का भी निर्माण किया जाएगा। लेकिन उसके लिए भी कैसे निदान हो उसके प्रयास किए जा रहे हैं। हम समझते हैं कि कुछ दिनों के बाद उस भी लोगों को दिखने लगेगा कि इस जाम की समस्या को के निदान के लिए क्या प्रयास किए गए और किस तरह से निदान होगा, उसमें हम लगे हुए हैं दिन प्रतिदिन। और हम चाहते हैं कि इसी टेन्योर के पहले जो हम लोग का है इस समस्या का निदान हो जाए। और हम तो चाहते हैं यहाँ सिर्फ एक बंगाली बाजार पर ही फ्लाईओवर नहीं बने, बल्कि पॉलिटेक्निक ढाला पर भी बने और आपको VIP रोड में जो जाते हम लोग हटिया गाछी की तरफ रेल लाइन है वहाँ बने, और उसके लिए भी प्रयास जरूर किया जाए। वहीं सहरसा सिमरी बख्तियारपुर थाना क्षेत्र के बलबा बढ़ियाही को जाने वाली NH 107 में सड़क दुर्घटना से सोनपुरा निवासी एक युवक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। वहीं घटनास्थल पर मौजूदा लोगों ने बताया कि सिमरी बख्तियारपुर से यह युवक अपने मोटरसाइकिल से अपने गांव सोनपुरा जा रहा था। इसी दरमियान NH 107 सरडीहा गांव के पास बलबाहट की ओर से तेज रफ्तार में आ रही वाहन से गाड़ी से ठोकर मारते हुए निकल गया, जिससे कई घटनास्थल पर ही मोहम्मद
हैदर की मौत हो गई। हालांकि ग्रामीणों द्वारा पुलिस को सूचना दिया गया, मगर खबर लिखने तक मौके वारदात पर पुलिस नहीं पहुंच पाई थी। वहीं राजधानी पटना में पति पत्नी के विवाद में पति ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। पूरा मामला गौरैया का है, जहां आपको बता दें कि बीती शाम दोनों के बीच विवाद इतना बढ़ गया कि पति ने खुद को गोली मार ली। इस घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। वहीं घटना की सूचना पटना पुलिस को दी गई, जिसके बाद मौके वारदात पर पहुंचकर पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी है। अपने लड़ाई झगड़ा कर ले, हम वही लड़ते बता हम चले गए बोलावे कि देखा लड़ते छोड़ा दे कोई बहनी, तब कोई नहीं लोतने में लो तो देखी लोग का तो गोली मार के रोते हुए बेटिया। अब कुछ मार दिया अपने मार को अपने जाकर तो मार को नशा करता था। हाँ नशा कर वही ला बेटिया कल कही ना क्या चीज नशा करता था? काजी ने कौची पिया लो हमार ना कहे। अब हो सूचना मिली कि गौरैया स्थान महावीर मंदिर के बगल में महावीर नर्सिंग होम है, पूर्व में था, अभी तो मकान में भाड़ा लगा दिया गया है। तो उसके बाद सूचना मिली तो हम यहाँ आए तो देखे और पूछताछ किए, देखे तो एक लड़का की गोली लग गई थी, जो मृतक का नाम है असगंध नंदन त्रिपाठी। और इन दिनों मधेपुरा जिला के मुरलीगंज क्षेत्र में लगातार चोरों के द्वारा चोरी की घटना को अंजाम दिया जा रहा है। ताजा मामला मुरलीगंज के हरिओम खाद बीज भंडार का है, जहां देर रात अज्ञात अपराधियों ने 70 से 80 हजार के बीज और अन्य सामग्री की चोरी की घटना को अंजाम दिया है। वहीं घटना के बारे में बताया जा रहा है कि कुछ दिन पूर्व भी कई दुकानों से चोरी की घटना सामने आई थी। हालांकि थाने में आवेदन दिया गया है और फिलहाल इसकी जांच पड़ताल की जा रही है। मधेपुरा में चोरों के हौसले बुलंद लगातार दिख रहे हैं। एक पड़ोसी है मेरा पीछा वाला, इससे पहले भी एक बार हुआ था, थोड़ा छोटा मोटा चोरी हुआ था, जिसमें कि कैश लिया था लगभग खुदरा वगैरह 2-3 हजार रुपया। उसमें हम तो समझा बुझा के छोड़ दिए थे। ठीक है, दोबारा अगर इसका नाम हम बोले कि हमसे मारपीट भी करने लगा। मारपीट की कब क्या? अभी सुबह में 7:30 बजे। तो रात में जो चोरी हुआ है कितना लमसम का चोरी हुआ है? लगभग 70 से 80 हजार रुपये। 70-80 हजार रुपया का? हाँ। क्या क्या सामान था उसमें? उसमें धान का बीज था, तरजू था, कैश था। और मोतिहारी में एक महिला का परिवार अपने ही पटीदारों से परेशान है। मामला जिले के हरिसिद्धि थाना क्षेत्र का है, जहां एक युवती को अपने दादा से मिली जमीन को जबरदस्ती रिश्तेदारों ने हड़प लिया है। इस मामले में दर्ज शिकायत पर परेशान करने वाले पक्ष के कई लोगों को जेल भी भेजा है, लेकिन जेल से छूटने के बाद परिजनों का पुराना रवैया कायम है। इस प्रताड़ना का विरोध करने पर आरोपी परिजन की ओर से महिला और उसके परिवार को जान से मारने की धमकी दी गई है। इस प्रताड़ना से पीड़ित महिला का परिवार दहशत में है और लगातार रूप से मदद की गुहार लगा रहा है। मेरा जमीन है, मेरे दादा हिस्सा में दिए थे। 17 साल हो गया जमीन का। हम लोग उसमें मकई रोपते थे, खेती करते थे। उसमें एक झोपड़ी बनाए हैं भूसा उसा रखने के लिए, लकड़ी रखने के लिए। उसमें प्रशासन द्वारा 6 गो बीम दिया गया है, जिसको नारद प्रसाद उसको काट दिए हैं। रामप्रवेश प्रसाद के बेटा झोपड़ी बनाया था, उसके प्रशासन द्वारा हम किस मकान में लड़कर उसको हटवा दिए। फिर वो जबरदस्ती हमारे खेत को जोत रहे हैं और उसमें कब्जा करना चाह रहा है, घर बनाना चाह रहा है। नारद प्रसाद, भरत प्रसाद, रामप्रवेश प्रसाद बहुत पूर्व से भी 2015 से ही विवाद चल रहा है। नारद प्रसाद, भरत प्रसाद, रामप्रवेश प्रसाद, अमर प्रसाद, विजय प्रसाद, विकास प्रसाद, प्रिंस प्रसाद, सेठ कुमार, सोनू कुमार, बबलू कुमार, ये सभी लोग एकजुट होकर हमारे पूरा परिवार को, हम 7 बहन हैं,
सातों बहन को घर में से खींच कर पीटता है लोग, हमेशा मारपीट करता रहता है लोग हमारे साथ। और फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए VIP न्यूज। नमस्कार।